दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा 3% दान दे देता है। यदि उसने इन दोनों पर 231 रुपए खर्च किए तो उसका वेतन कितना है? दोस्तों, कोई भी व्यक्ति 100% अपना कमाएगा, ठीक है, यानी 100%, यानी कोई भी वैल्यू जो होता है, मूल वैल्यू, वो 100% होता है। ये बात आप भी समझते होंगे। और उसी 100% में से ही वह खर्च करेगा या बचाएगा। तो एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर, तो भाई मेरे 30% वह भोजन पर खर्च करता है तथा 3% दान दे देता है। इस प्रकार दोस्तों, वह टोटल कितना प्रतिशत खर्च करता है? तो 33% खर्च करता है। ठीक है, 33% खर्च करता है। और यहां प्रश्न में दोस्तों यह दिया हुआ है, यदि उसने इन दोनों पर 231 रुपए खर्च किया है, यानी दोस्तों यही 33% जो खर्च करता है, इसका वैल्यू हमें दे रखा है कितना? 231। आप देख सकते हैं यहां। और यही 33% का वैल्यू है 231, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 231/33, जो कि 7 बार में यह पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया। अब 1% का वैल्यू कितना निकालें हम लोग? 7। तो 100% का वैल्यू क्या होगा? वही मेरा वेतन होगा। तो 1% का वैल्यू 7, तो 100% का वैल्यू जो हो जाएगा 7 गुने 100, यानी दोस्तों 700 रुपया उस व्यक्ति का वेतन होगा। देखेंगे कि ऑप्शन में 700 कहां है, जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु को 36 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। यानी कि क्रय मूल्य हमें यहां पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, 20% की हानि होती है, तो यहां हमें सिर्फ प्रतिशत से मतलब है, 20%। और 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। ये और 5 बार में ये कट गया, ठीक है, ये हो गया 1/5। हानि हुआ है तो हम क्या करेंगे? 5 में से 1 को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/5। ऊपर वाला आपका विक्रय मूल्य हुआ, यानी सेलिंग प्राइस हुआ, और नीचे वाला क्रय मूल्य, ये हुआ आपका कॉस्ट प्राइस। क्लियर? तो यहां प्रश्न में दोस्तों देखिए, 36 रुपए में बेचने से, यानी 36 रुपया क्या है? यह विक्रय मूल्य है। तो 4 में कितना से गुना करेंगे? 36 आएगा, 9 से, तो 36 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां 9 से गुना किए हैं, तो हम विक्रय मूल्य 36 रुपया जो प्रश्न में था वो निकाल लिए हम। तो नीचे भी हम दोस्तों 9 से गुना कर लेंगे, तो मेरा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। 5 में 9 से गुना करेंगे 45, और यही 45 रुपया दोस्तों क्रय मूल्य हुआ। देख लेंगे ऑप्शन में 45 रुपया कहां है? ऑप्शन बी आपका सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि 40 व्यक्ति 60 केजी चावल का उपयोग 15 दिन में करते हैं, तो 30 व्यक्ति 12 केजी चावल का उपयोग कितने दिन में करेंगे? दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में हम एक बात बताए थे आपको, आप देखे जरूर होंगे अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो को देखते हैं तो। MDH समझिएगा दोस्तों। MDH, मेन, एम मतलब मेन हो गया, यानी व्यक्ति, आदमी, डे दिन, H आवर घंटा। ये हमेशा दोस्तों मल्टीप्लाई में एक साथ होगा। और इसके अलावा जो भी कुछ होगा कि इतना आदमी 5 घंटे काम करके 10 केजी चावल खाता है, तो चावल नीचे आ जाएगा। 5 लाख रुपया कमाता है तो 5 लाख रुपया नीचे आ जाएगा। यानी पैसा, चावल, केजी, कुछ भी, सब जो भी MDH के अलावा होगा वह सब आपका नीचे रहेगा। समझिएगा ध्यान से दोस्तों। तो इस प्रश्न में दोस्तों देखिए, यदि 40 व्यक्ति 60 केजी चावल का उपयोग 15 दिन करते हैं, यानी दोस्तों यहां 40 व्यक्ति, यानी मेन कितना है? 40 मल्टीप्लाई 60 केजी चावल का उपयोग, तो 60 केजी हमें नीचे आ जाएगा। 15 दिन करते हैं, यानी डे है, तो डे आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है, और 60 केजी, यानी ये आपका नीचे हो जाएगा। यानी 40 व्यक्ति 15 दिन तक ले 60 केजी चावल का उपयोग करते हैं। क्लियर है? फिर दोस्तों आगे है, तो 30 व्यक्ति, तो व्यक्ति कितना हो गया? व्यक्ति हो गया 30, ठीक है, 12 केजी चावल, तो चावल तो नीचे चला जाएगा। उपयोग कितने दिन में करेंगे? तो यहां दिन तो नहीं पता है, तो यहां हम दिन को डी मान लिए, यानी डे। 12 केजी है चावल, तो 12 किलो नीचे लिख दिए। 12 से 60 5 बार में कट जाएगा।
है कि नहीं। और ये कट जाएगा 5 तिहाई 15 3 बार में, और ये कट जाएगा आपका 10 बार में 10 तिहाई 30, और ये कट जाएगा आपका 10 चौका 40 यानी 4 बार में। यानी डे जो निकल कर आया दोस्तों 4 दिन। ठीक है, तो 30 व्यक्ति 12 केजी चावल का उपयोग 4 दिन तक करेंगे। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन बी आपका 4 दिन बिल्कुल सही है।